मैंने ये फ्लावर क्राउन बनाया था। आज हम इस फ्लावर को बनाएंगे, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे हाथ में रिबन का एक छोटा सा पीस है। एक्चुअली ये इसकी पहली 2 पेटल्स हैं और इनकी मेजरमेंट्स हैं 1.5 इंटू 1.5 सेंटीमीटर्स। रिबन को सेंटर से वर्टिकली फोल्ड करेंगे, इसे राउंड शेप में काटेंगे, लेकिन इस तरह कि नीचे वाला एंड नैरो और ऊपर वाला वाइड हो। सेकेंड लेयर की मेजरमेंट है 2 इंटू 2 सेंटीमीटर्स, 3 पेटल्स काटेंगे। थर्ड लेयर की है 2.5 इंटू 2.1 सेंटीमीटर्स, 5 पेटल्स काटेंगे। यहाँ पर पेटल की मेजरमेंट्स ज़रूर चेंज हुई हैं, लेकिन अभी तक पेटल्स की कटिंग का स्टाइल वही है। फोर्थ लेयर की मेजरमेंट्स हैं 3 इंटू 2.3 सेंटीमीटर्स और लास्ट लेयर में जो पेटल्स लगेंगी उसकी मेजरमेंट्स हैं 2.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर्स। इस रोज़ में 2 शेप्स की पेटल्स इस्तेमाल की गई थी। इसका इनर पोर्शन राउंड पेटल्स का था और बाहर का पोर्शन पॉइंटेड पेटल्स का है। मैंने आपके सामने सबसे बड़ी पेटल काटी है क्योंकि इसको इजीली देखा जा सकता था, लेकिन लास्ट 2 लेयर्स की यही शेप आएगी। यहाँ हम जला रहे हैं अपने रोज़ की सबसे पहली पेटल, जिसे मैंने इनवर्ड राउंड शेप दी है। पहली 3 लेयर्स की यही शेप होगी। अब मैं यहाँ पर जला रही हूँ थोड़े बड़े साइज की पेटल, क्योंकि इसको आप इजीली देख सकते हैं। अपर हिस्से को राउंड शेप देने के बाद मैंने नीचे वाले हिस्से को थोड़ी सी चुनट दी है। फ्रेंड्स, यहाँ से पेटल की शेप चेंज होती है। इसकी लास्ट 2 लेयर्स पॉइंटेड पेटल की हैं और सबसे पहले हम इसकी साइड्स को जलाएंगे। इसके बाद इसकी पॉइंटेड हिस्से को हीट देंगे और फिर उसे पिंच करके बिल्कुल शार्पली पॉइंटेड करेंगे। हमारी तमाम पेटल्स शेप ले चुकी हैं और कम्प्लीटली रेडी हैं। ये है इनका सीक्वेंस। फर्स्ट 2 पेटल्स 3, 5, 6 एंड 7। पहली पेटल के लोअर पोर्शन पर हॉट ग्लू की लाइन लगाएं और फिर इससे बहुत एहतियात के साथ रोल करें। हॉट ग्लू हॉट होती है, नाम से ही पता है, फिंगर्स जल जाती हैं, तो बी केयरफुल। अपनी सेकंड पेटल पर भी उसी तरह हॉट ग्लू लगाएं और इसको अपनी फर्स्ट पेटल के ऑपोजिट स्टिक कर दें। क्या फील हो रहा है? लग रहा है ना रोज़ का इनर पोर्शन। यहाँ से स्टार्ट होती है सेकंड लेयर और इसकी भी फर्स्ट पेटल को आप ग्लू लगाएंगे बिल्कुल उसी तरीके से और फिर इसको भी ऑपोजिट स्टिक करेंगे। एक्चुअली ये नेचर का स्टाइल है। पेटल्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शंस में लगती हैं। अल्लाह पाक कभी भी पेटल्स को एक दूसरे के आगे पीछे नहीं लगाते। नेक्स्ट पेटल को ग्लू लगाने के बाद हमने थोड़ा सा ओवरलैप करके लगाया है और अब हम लगाएंगे अपनी सेकंड लेयर की लास्ट पेटल। तरीका वही है कि आप इसको अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे। स्लोली हमारा रोज़ का इनर पोर्शन डेवलप होता जा रहा है। ओके गाइस, यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी थर्ड लेयर। इसकी भी पहली पेटल को आप ग्लू लगाएंगे और जहाँ पहले 2 पेटल्स ख़त्म होती हैं उनके दरमियान नेचुरल जगह पर इस पेटल को स्टिक करेंगे। ये है हमारा पेटल्स को लगाने का गोल्डन फार्मूला जो आपको नेचर खुद प्रोवाइड करती है। सेकंड पेटल को भी हम इसी तरह स्टिक कर लेंगे। हम लगा रहे हैं अपनी थर्ड लेयर की लास्ट पेटल को। पेटल स्टिक हो चुकी है। अपनी फिंगर्स के साथ इस पूरी लेयर को एडजस्ट करें और देखें कितना खूबसूरत इनर पोर्शन रोज़ का रेडी है। यहाँ से चेंज होती है पेटल्स की शेप। अपनी पेटल के नीचे वाले हिस्से पर ग्लू लगाएं और उसको वैसे ही स्टिक कर लें जैसे कि हम पहले पेटल्स को स्टिक करते आए हैं। ऐसे ही तमाम पेटल्स को स्टिक कर लें। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कीमोथेरेपी के बारे में बताया था। कीमोथेरेपी के एग्जैक्टली 19 डेज़ के बाद मेरा हेयर लॉस हुआ। मैं बॉल्ड हो गई। सर बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे हाथ की हथेली। मैं कैंसर से नहीं डरी थी, लेकिन जिस दिन मैं गंजी हुई उस दिन मैं रो पड़ी थी। कैंसर पेशेंट्स सिर्फ फिजिकल पेन से नहीं गुजरते हैं,
ये मेंटल पेन से भी गुजरते हैं। मुझे आज भी अपने डॉक्टर की बात याद है। उन्होंने मुझे कहा था, रोई मत, जिंदा रहेंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बाल भी वापस आ जाएंगे। और आज आप मुझे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अल्लाह पाक ने मुझे कितने खूबसूरत बाल अता किए हैं। वापस आते हैं अपने ट्यूटोरियल की तरफ। ये पॉइंटेड पेटल्स की फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो चुकी है और अब हम लगाएंगे लास्ट लेयर ऑफ पेटल्स। ये भी पॉइंटेड पेटल्स हैं और लगाने का तरीका भी वही है, लेकिन अब की दफ़ा हम 7 पेटल्स यूज़ कर रहे हैं। फॉर्मूला वही रखेंगे हम पेटल्स लगाने का, और अब बाकी की पेटल्स को आप इसी तरह लगा लें। यहाँ लगाने जा रहे हैं हम अपनी लास्ट पेटल और इस पे ग्लू लगाएंगे और इसको स्टिक करेंगे। लास्ट पेटल थी, मैंने सोचा इसको आपके सामने स्टिक करना चाहिए, और ये तैयार हो चुका है हमारा रोज़। लग रहा है ना खूबसूरत? आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको याद हो तो फ्लावर क्राउन में हमने इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैजिकल टच दिया था। ये हैं वो हाफ पर्ल्स जो हमने अपने रोजेस पर फ्लावर क्राउन के लिए यूज़ किए थे। सॉरी फ्रेंड्स, मेरी ग्लू का लेबल उतर गया है, लेकिन जिन लोगों ने मेरी वीडियोस पहले देखी हैं वो जानते हैं कि मैं यूजुअली ऐसे काम के लिए फेविक्रिल ग्लू यूज़ करती हूँ। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बट आई लाइक दिस ग्लू। ये बहुत अच्छा काम करती है। आपने इसके डॉट्स लगाने हैं और इसके बाद आपने अपने हाफ पर्ल्स को इन डॉट्स के ऊपर स्टिक कर देना है। यहाँ मैंने छोटा सा वैक्स टूल यूज़ किया था, लेकिन स्टिल हाफ पर्ल्स स्लिप कर रहे थे ग्लू से, इसलिए मैंने साथ में टोंग भी यूज़ किया है। अगर आप वैक्स टूल को यूज़ ना करना चाहें या आपको ये अवेलेबल नहीं है तो आप अपनी फिंगर्स के साथ भी इनको स्टिक कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रही हूँ। पर्ल्स लग रहे हैं, लेकिन अभी ग्लू झांक रही है इनके नीचे से। इसको ड्राई होने दें, क्योंकि जब ये ड्राई हो जाती है तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाती है। देखें रोज़ को, आपको कोई ग्लू फील नहीं होगी, और कितना खूबसूरत लग रहा है ये इन पर्ल्स के साथ।